नमस्कार, IND इनसाइड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। पन्ना की सिमरिया तहसील में जेके सीमेंट फैक्ट्री ने एक प्लांट स्थापित किया है जिसमें माइनिंग के लिए फैक्ट्री प्रबंधन को 11,000 एकड़ भूमि की आवश्यकता है और 5,000 एकड़ पर कंपनी ने अपना प्लांट स्थापित किया है। लेकिन कुछ बिचौलियों के कारण किसान, प्रशासन और फैक्ट्री प्रबंधन के बीच में टकराव हो गया है। आपको बता दें कि इसे लेकर 19 गांव के किसानों ने धरना प्रदर्शन शुरू किया और फैक्ट्री प्रबंधन का कार्य बंद करा दिया, जिसे लेकर टकराव की स्थिति बनी हुई है। वहीं फैक्ट्री प्रबंधन के आलोक राज गौतम का यह कहना है कि हमारा रास्ता हमेशा किसानों के लिए खुला हुआ है। वहीं दूसरी ओर किसानों का यह आरोप है कि जिला प्रशासन ने हमारे ऊपर जबरदस्ती धारा 247 की कार्रवाई की है। जेके सेम कंपनी जी देवरा में लगी हुई है। उन्होंने यहाँ आकर मेरे खेत में बिना मुझे किसी सूचना के दिए हुए मेरे खेत में 12 एकड़ में जेसीबी चला दी गई। मेरा करीब 22-23 लाख रुपए का फसल का नुकसान किया। मेरे कृषि यंत्र तोड़ डाले, मेरा बोर नष्ट कर दिया और मुझे किसी प्रकार की मैंने 7 दिन से खाना तक नहीं खाया। इस प्रकार से मुझे इतनी तकलीफ है। किसान रात में पानी लगाता है और रात ठंड में पानी लगाता है। किस प्रकार फसल तैयार करता है, मुझे बहुत ही दुख है इस बात का। कुछ बिचौलिए या जो असामाजिक तत्व हैं उनके बहलाने फुसलाने से हमारे कुछ किसान बंधु जो हैं वो अभी अपने मार्ग से शायद भटक रहे हैं। हमने उनसे कई बार कम्युनिकेशन करने का कोशिश की है, आगे भी हम उनसे कोशिश करेंगे। धारा 247 की कार्रवाई के तहत हमने सिर्फ भू प्रवेश का जो प्रयास किया था और भू प्रवेश का जो हमें अधिकार सरकार की तरफ से मिला था हमारे माइनिंग लीज एरिया पर, लेकिन फिर भी किसानों के लिए आज भी जेके का रास्ता खुला हुआ है। हम उनसे बात करने के लिए तैयार हैं और जो 11 लाख हमारा ओपन रेट है जो हर किसान को पता है, हम उस पर आज भी उनका जमीन का सौदा करने के लिए तैयार और सहमत हैं। कलेक्टर महोदय के द्वारा मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 59 की धारा 247 के अंतर्गत आदेश पारित किया गया था, जिसके संबंध में उनकी जो फसलों का नुकसान हुआ है उसका पहले ही मुआवजा बना दिया गया था और इसकी सूचना भी उन लोगों को दी गई थी। लेकिन उन लोगों के द्वारा चेक लेने से इनकार किया गया है। यदि चाहें तो वो अभी भी आके अपनी चेक ले सकते हैं। इससे लगातार बात की जा रही है और उनको समझाया जा रहा है कि जो भी गाइडलाइन है, अगर वो उस गाइडलाइन से अपनी ज़मीन चाहें तो कंपनी वालों को बेच सकते हैं। जो उनकी फसल नुकसान हुई है उसका मुआवजा बना है और जो ज़मीन उनकी अधिग्रहण की जा रही है उसका भी मुआवजा बना है। दोनों ज़मीन और फसल दोनों का मुआवजा बना है। शासन उनसे लगातार वार्ता के संपर्क में है और जिस रेट पे बाकी किसानों को ज़मीन वहाँ पे जेके सीमेंट ने क्रय की है वही प्रस्ताव उनकी ओर से वहाँ गया है। तो उनसे हम लोग समझा बुझा के और उसमें निराकरण प्रशासन कराए। धारा 247 केवल बिचौलिए और दलालों को बाहर करने के लिए सुरक्षित की गई है, ताकि अगर जेके सीमेंट कोई समझौता अगर करती है, ज़मीन खरीदती है, तो किसानों को सीधे उसका लाभ मिलना चाहिए, ना कि अन्य किसी। देश का किसान आज सड़कों पर बैठा हुआ है। पन्ना जिले में भी परिस्थितियां कुछ इसी प्रकार से निर्मित हो चुकी हैं। जेके सीमेंट फैक्ट्री का एक प्लांट स्टैब्लिश हो रहा है जिसमें किसानों की जमीनों को लिया जा रहा है, लेकिन किसानों का आरोप है ना तो उचित दाम मिल रहा है, प्रशासन उनके बीच में बिचौलिए का काम कर रहा है। मेरे साथ यहाँ पर कुछ किसान भाई मौजूद हैं और हम उनसे जानते हैं कि आखिर क्या तकलीफ है, किस तरह से उनको समस्या आ रही है। आप बताइए क्या समस्या है, किस प्रकार से बुलडोजर चला दिए गए आप लोगों की फसल पर? जेके सीमेंट द्वारा जब से प्लांट स्टेबल हुआ है लोगों को लग रहा था कि रोजगार आया है, लेकिन जब से जेके सीमेंट ने काम स्टार्ट किया है तभी से विवादों में आ गई। लोगों के खेतों में जबरन बाउंड्री बनाना, पाइपलाइन डालना, ये सारी चीजें करते रहे। हम लोगों लगातार इसके विरोध में हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो रोजगार हो, जो उद्योग लगे, उसमें 70% पन्ना जिले के युवाओं को रोजगार मिले। जो किसान हैं उन्हें उचित दाम मिले उनके फसलों का। प्रशासन द्वारा जबरन यहाँ पे किसानों की जमीन पे बुलडोजर चलवा दिया गया, फसलें रौंद दी गई और जब किसानों ने उनका विरोध किया तो उल्टा किसानों पे ही FIR दर्ज करा दी गई। तो मध्य प्रदेश के पन्ना जिले का यह मामला है जहां पर अन्नदाता यानी कि किसान और फैक्ट्री प्रबंधन आमने सामने आ गए। किसानों में और फैक्ट्री प्रबंधन में टकराव देखने को मिल रहा है और इसी विषय पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सुशांत जुड़ गए हैं। सुशांत, क्या ये पूरा मामला है, क्या लगता है आपको कि कब तक ये गतिरोध टूटेगा? बिल्कुल दिव्यांशु, गतिरोध टूटने का तो कुछ अभी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि लगातार 15 दिन का वक्त बीत चुका है और कड़कड़ाती ठंड में
अन्नदाता जिले का सड़कों पर बैठा हुआ है। सवाल ये खड़े होते हैं कि आखिर इतना लंबे समय बीत जाने के बावजूद भी प्रशासन और फैक्ट्री प्रबंधन क्यों उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है और किसानों का जो उत्पीड़न है जिले में वो भी बहुत तेजी से शुरू हो गया। मैं आपको बता दूं कि जेके सीमेंट फैक्ट्री का एक जो प्लांट है, सीमेंट का निर्माण करना है इन्हें, और यहाँ पर ये जो पन्ना जिला मुख्यालय से लगभग 45 किलोमीटर पर देवरा के गांव के पास एक इन्होंने प्लांट को स्टैब्लिश किया है। सिमरिया, अमानगंज, पवई के आसपास के पूरे क्षेत्र में बड़ी मात्रा पर एक पत्थर है जिससे सीमेंट तैयार होता है। वहां पर जेके सीमेंट फैक्ट्री को लगभग 11,000 एकड़ माइनिंग के लिए जमीन चाहिए। वहीं 5,000 एकड़ जमीन इनको फैक्ट्री के प्रोडक्शन के लिए, प्लांट के लिए चाहिए, जिसका उन्होंने अधिग्रहण कर लिया है लगभग। लेकिन विवाद अब कहां पर शुरू हुआ है कि बोदा गांव से इन लोगों का माइनिंग की जो स्टार्टिंग है वहां से होनी थी, जिसका इन्होंने भू प्रवेश करने का प्रयास किया था। और फैक्ट्री प्रबंधन का ये कहना है कि हमें प्रशासन के द्वारा इजाजत मिली थी कि आप जमीनों पर अब भू प्रवेश कर माइनिंग शुरू करें, क्योंकि कंपनी का एक टारगेट है कि हमें मार्च से प्रोडक्शन चालू करना है, जिसको लेकर कंपनी ने उस जमीन की खड़ी फसलों को रौंद दिया मशीनों से। पुलिस और किसानों के बीच में भी टकराव हुआ, जिसको लेकर मामला भी थाने पहुंचा, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं है। हालांकि कई राजनेता, मंच पर राजनेता है जो वो पहुंचे हैं, उन्होंने मध्यस्थता की बात की है, लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई आला अधिकारी उनके संपर्क में नहीं पहुंचा है। सवाल ये खड़े होते हैं कि जो देश का किसान लोगों का पेट भरता है, आखिर वो इतनी कड़कड़ाती ठंड पर सड़कों पर बैठा है और किसी को परवाह नहीं है जिला प्रशासन की। तो कहीं ना कहीं पूरे तरीके से फैक्ट्री प्रबंधन की ओर झुका हुआ प्रशासन नजर आ रहा है जिले का। जी, तो सुशांत, क्या ये कहा जाए कि जो फैक्ट्री प्रबंधन है और प्रशासन है उसमें कहीं ना कहीं एक मिली भगत देखने को मिल रही है और किसानों की तो किसी को परवाह ही नहीं है? बिल्कुल दिव्यांशु, एक्चुअली यहाँ पर जो प्रॉब्लम सबसे ज्यादा क्रिएट हो रही है वो हो रही मुआवजे को लेकर, क्योंकि 247 की एक धारा लागू की गई है वहां पर, जिसमें किसानों को नोटिस दिए गए। किसानों का ये आरोप है कि जब हमारी फसल लग चुकी है उसके बाद हमें 2021 के 10वें महीने में हमें नोटिस दिया गया, जबकि हमारी फसल 2021 और 9वें महीने में खड़ी होकर तैयार हो चुकी थी, लग चुकी थी। उसके पहले क्यों नहीं हमें प्रशासन ने नोटिस देकर इंटीमेशन किया? जब हमारी फसल तैयार हो गई उसके बाद क्यों प्रशासन हम तक पहुंचता है और हमारी खड़ी फसलों पर बुलडोजर चला देता है? हालांकि प्रशासन ने मुआवजे की बात जरूर कही है, लेकिन समस्या ये है कि जितना उचित मुआवजा उन्हें मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। किसानों का ये आरोप है कि फैक्ट्री प्रबंधन को यहाँ से अरबों खरबों रुपए हमारी जमीन से कमाने हैं, लेकिन सिर्फ नाम मात्र के लिए हमें 11 लाख रुपए एकड़ की कीमत चुकाई जा रही है। मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं, यहाँ पर बिचौलियों ने बहुत बड़ा रोल अपनाया है। 2011 से ये अधिग्रहण का कार्य शुरू हो रहा है। 11 में ही किसानों को बरगलाकर कुछ लोगों ने जमीनों का हस्तांतरण अपने नाम कराया। उसके बाद उन्होंने फैक्ट्री के साथ अपने संबंध और कम्युनिकेशन कर फैक्ट्री को जमीन बेची बड़े दामों में। पहली बात, इंटरनल फैक्ट्री प्रबंधन में क्या क्या चल रहा है, ऊपर स्तर के मैनेजमेंट को कुछ पता ही नहीं चल रहा है और निचले स्तर पर पूरी लीपापोती फैक्ट्री के कुछ अधिकारी कर रहे हैं, जिस कारण से ये कम्युनिकेशन गैप हुआ है और किसान अब सड़कों पर बैठ गए। लगभग उस 19 ग्राम पंचायतों के किसान सड़कों पर बैठे हुए हैं। उनका बहुत सीधा सा क्लियर मतलब आरोप है कि जब तक हमें मांग है कि जब तक हमें 50 लाख एकड़ की रकम नहीं मिलती है और रोजगार से संबंधित कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलता है, तब तक हम अपनी जमीनों से नहीं उठेंगे, ना ही हम अपनी जमीन देंगे। जी दिव्या। सुशांत, बिल्कुल आपके पास वापस लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच हमारे साथ किसान धीरज द्विवेदी जी जुड़ गए हैं, जो कि किसान हैं। धीरज जी, आपके साथ जो इस तरीके की चीजें इस वक्त हो रही हैं, फैक्ट्री प्रबंधन के द्वारा कहीं ना कहीं एक तानाशाहीपूर्ण रवैया भी देखने को मिला है, क्या कहेंगे इसके बारे में? ये सर ऐसा है कि जो कंपनी आई है जी, ये इसको देख के तो हम लोगों को ईस्ट इंडिया कंपनी की याद आ रही है, जो हम लोगों ने किताबों में और कई कहानियों में पढ़ा है जी, और जो देखा है। क्योंकि जो हम लोगों के साथ घटना घटी ये 23 दिसंबर की है। प्रशासन के साथ कंपनी की कम से कम 7 जेसीबियां मौके पर पहुंची जी, जिसको लेकर पूरा गांव प्रताड़ित हुआ। जबरदस्ती जेसीबी चलाई गई, लोगों के ऊपर हमारी माताएं, बहनें, बच्चे सब जेसीबी के सामने
जेसीबी वाले जबरदस्ती जेसीबी चढ़ा रहे, पुलिस प्रशासन खड़ा हुआ मूक दर्शक बना था, जिसको लेकर हम लोगों ने, पूरे गांव ने, समस्त क्षेत्र के लोग भी वहां पहुंचे, पूरा संघर्ष किया। किसी वजह से वहां प्रशासन द्वारा काम रुकवाया गया। कम से कम 15 से 20 एकड़ की फसलें चौपट कर दी गई। खेतों में से रास्ताएं बनाई गई, कम से कम 50-60 गाड़ियां वहां से निकली, जेसीबीयां थी, जिसको लेकर हम लोगों ने, और एक और मामला सामने आया कि हम ही लोगों पर उद्देश्य लेकर ये लोग सामने से आए, हम लोगों की फसलें बर्बाद की और हमारे किसानों पर ही मुकदमा दायर कर दिया। एक कैसा न्याय है, एक कैसा कानून है? क्या मध्य प्रदेश में यही होने वाला है? धीरज जी, तो कहीं ना कहीं आप इस बात को मानते हैं कि प्रशासन की कहीं ना कहीं मिली भगत है फैक्ट्री प्रबंधन के साथ में? सर, ऐसे देख के तो लग ही रहा है, जब प्रशासन, जब अधिग्रहण, जब एक ऐसे अधिग्रहण हो सकती जमीन 247 का मतलब ये थोड़ी ना है कि कोई आए और आपने कोई, हम लोगों को जानकारी नहीं। जो किसान जिनका खेत चौपट हुआ वो हॉस्पिटल में थे, उनको भी कोई जानकारी नहीं। उन्होंने खुद कहा, आपने आके सीधे उनकी फसल चौपट करवा दी। वो बीमार हैं और देख रहे हैं आप, उनके घर वाले सब लोग बीमार पड़े हैं। एक ऐसा न्याय है यहाँ पर पन्ना जिले में जी, जबकि यहाँ से हमारे मंत्री भी, खनिज मंत्री हमारे यहीं से हैं, पन्ना जिले से। जी धीरज जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बीच हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, अंकित पाठक, जो कि समाज सेवी हैं। उनसे जानना चाहेंगे। अंकित जी, इस वक्त इतनी ज्यादा ठंड का माहौल है, ठंड का मौसम है, कड़कड़ाती सर्दी है, बारिश भी हो रही है, ऐसे में जो किसान है वो बाहर बैठे हुए हैं, क्या ये सही हो रहा है? कहीं कहीं आप मानते हैं कि ये गलत है, किसानों के साथ गलत हो रहा है? मैं आपको बता दूं सर कि लगातार प्रशासन और पर्दे के पीछे छुपे हुए राजनेता जी इस समय पूरा कंपनी चला रहे हैं जी। पूरा इस टाइप से सिस्टम बना हुआ है कि जो सीमेंट फैक्ट्री चाहे वही करते हैं। विगत दिनों भी कई मामले आए हैं कि सीधे सीधे लोगों की जमीनों पे बाउंड्री बना ली। मैं आपके तथ्यों के साथ रखना चाहता हूं कि सदन तिवारी देवरा है जो फैक्ट्री जहां स्थापित है, उनकी जमीन पे अवैध बाउंड्री बना ली 2 एकड़ जमीन में। उसके बावजूद जब मैंने आवेदन दिए और लगातार प्रदर्शन किए, तब जाके उनकी बाउंड्री हटी। इसी कार्यक्रम में एक राजा है वहाँ, इंद्रपाल सिंह हरदुआ, उनकी जमीन पे जबरदस्ती पाइपलाइन डाल दी। बोलने पे उनके ऊपर ही मुकदमा पंजीबद्ध कर दिया गया। ऐसे इनकी अभी एक हम लोग आंदोलन में लगातार, मैं 8 महीने से लगातार आंदोलन हूँ। इनकी जो तानाशाही है वो गलत कार्यों के खिलाफ पूरा लगा हुआ हूँ। तो अभी एक आंदोलन के बीच में एक आदिवासी आया था, उसकी जमीन की बिना रजिस्ट्री करवाए और इनने उसकी जमीन पे पाइपलाइन का काम कर रहे हैं। मैंने एसडीएम सर को भी मना किया, संबंधित पुलिस स्टाफ को भी बताया। उसके बाद कल फिर वो व्यक्ति आया था कि अब दिन में काम नहीं करते, अब रात में काम कर रहे हैं। जी अंकित जी, यहाँ पे एक बात आपसे और जानना चाहूंगा। फैक्ट्री प्रबंधन का कहना यह है कि जो धारा 247 के तहत उन्होंने जो किया है वो इसलिए किया है ताकि बिचौलियों से किसानों को बचाया जा सके, वो किसानों के हित में है। इसे आप कितना सही मानते हैं कि उनका कहना यह है कि हम तो किसानों के हित के लिए काम कर रहे हैं? सीधा सीधा तानाशाही रवैया है इनका। और 247 की कार्रवाई अगर महोदय कलेक्टर महोदय द्वारा भी कहा गया था, बिचौलियों के लिए की गई है। किसान और फैक्ट्री प्रबंधक बीच में बैठ के बात कर सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी एक किसान की जमीन को रोन दिया गया, पूरी फसल बर्बाद कर दी गई और वहां पे और भी फसलें बर्बाद करने की स्थिति में थे। किसानों ने उसका विरोध किया, तो इतना निरंकुश प्रशासन है कि उसके बावजूद किसानों पे ही एफआईआर कर दी गई। तो अंकित जी, ये पूरा मामला प्रशासन के साथ साथ जो पर्दे के पीछे राजनेता, बड़े बड़े जनप्रतिनिधि बैठे हैं, मैं सीधा सा आरोप लगाता हूं, पर्दे के पीछे बैठ के ये पूरा काम हो रहा है। और लोगों को डराने का काम, धमकाने का काम, खरीदने का काम। मैं भी आपको कई तथ्य ऐसे दे सकता हूं जिसमें मेरे साथ ये सारी चीजें हुई हैं, खरीदने से लगा के डराने, धमकाने, जान से मारने, सारी धमकियां इनके द्वारा। और एक अगर छोटा व्यक्ति होता है वो डर जाता है इनसे। जी अंकित जी, आपको क्या लगता है कि ये गतिरोध टूटेगा कैसे? मैं चाहता हूं, हम फैक्ट्री के विरोध में नहीं है, हम उद्योग के विरोध में नहीं है। मैं चाहता हूं जो किसान आंदोलित हैं, आज बारिश भी हो रही है, हम लोग लगातार बैठे हुए हैं आंदोलन में, आज 16वां दिन है और हम चाह रहे हैं कि जो एक गांव का मामला नहीं है, पूरे क्षेत्र का 19 गांव उसमें सम्मिलित है और पन्ना जिले के युवाओं का मामला है। आज आप जेके सीमेंट में देखिए कि 60% इनने कहा था कि पन्ना जिले के युवाओं को रोजगार मिलेगा। आज अब मैं साथ में चलूंगा आपके फैक्ट्री में,
5% लेबर तक पन्ना जिले की नहीं है। क्या पन्ना जिले में लाइसेंसिंग करने वाले व्यक्ति नहीं है? क्या पन्ना जिले में इंजीनियर नहीं है? क्या पन्ना जिले में पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है? सभी बाहरी व्यक्ति इन्होंने लगा रखे हैं। और मैं चाहता हूं कि जो कंपनी प्रबंधक है और प्रशासन है, कंपनी प्रबंधक और प्रशासन और किसान साथ में बैठ के बात करें। और ये जो बिचौलिया शब्द इन लोगों ने निकाला है, ये केवल किसानों को भ्रमित करने के लिए निकाला है। बिचौलिया वो है जब इसके पहले 80,000, मैं आपको तथ्यों के साथ रखूंगा कि 80,000 रुपए पर एकड़ तक जमीन खरीदी गई है। तब बिचौलिए, तब वो थे बिचौलिए जो जमीन बिचवा रहे थे। आज मैंने उनका काम रोका है। मैंने सामने आके किसानों की मदद की है, किसानों के रेट ओपन करवाने की बात की है। और रही बात, इनने जब इनके एक अनिल बढ़ोतरी है फैक्ट्री में, अभी किसानों ने देवरा की बात की कि जब हमने रजिस्ट्री करवाई थी तब आपने कहा था कि नौकरी देंगे। आज उनका कहना है कि अभी लिखित में, जब रजिस्ट्री हो रही थी तब लिखित में नौकरी क्यों नहीं ली। आज किसान बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर कि हमारी रजिस्ट्री करवाओ, सही उचित दाम दो उसका, फसल का दाम दो। जो जमीन हमारी तो सब कुछ जा रहा है, जमीन जा रहा है, घर जा रहा है, परिवार जा रहा है, तो हम वहां से विस्थापन भी हो रहा है, तो वहां जो जमीन जा रही है उसका सही मुआवजा मिल जाए और साथ में नौकरी मिल जाए। अब कंपनी प्रशासन और प्रशासन बैठे, कंपनी प्रबंधक और प्रशासन बैठे, किसानों से बात करें, किसानों को मनाए और जो उनके उचित रेट है वो दे। पर्दे से पीछे से जो राजनीति कर रहे हैं वो राजनीति करना बंद करें। जी अंकित जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम जानकारी साझा करने के लिए भी धन्यवाद। और इसी बीच हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, पूर्व विधायक राजेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जो पूरा घटनाक्रम घटित हो रहा है, किसान इतनी सर्दी में बाहर बैठे हुए हैं, तो क्या ये सही है? 16 दिन हो चुके हैं, 16 दिन से लगातार धरना दे रहे हैं, बैठे हुए हैं, और फैक्ट्री प्रबंधन जो है वो तानाशाही पे उतारू है। क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं, देखिए, सही तो बिल्कुल नहीं कहेंगे, क्योंकि किसान जो हमारा है वो आज कहीं ना कहीं देश का, हमारा ये कहना चाहिए, भविष्य है, देश की चिंता करने वाला है। किसान नहीं होगा तो हम आप सब क्या करेंगे? लेकिन अभी मैंने कुछ दिन पहले ही, 2 से 3 दिन पहले मैं स्वयं वहां पे गया था और मैंने जाके किसानों के बीच में ये बात रखी कि 11 लोगों का आप प्रतिनिधिमंडल बनाएं और उसके साथ में सरकार के मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह जी, साथ में पन्ना जिले के तत्कालीन कलेक्टर हमारे संजय मिश्रा जी, इनके साथ आप बैठे, जो आपके बिंदु है उस विषय पे आप प्रशासन से बात करें। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कांग्रेस के लोग हैं वो ये चाहते हैं कि ये धरना प्रदर्शन चालू होना चाहिए, उनकी दुकान, उनके झंडे लगना चाहिए, जिसके कारण से कहीं ना कहीं ये पूरा माहौल जो है एक गलत दिशा की ओर जा रहा है। जी राजेश जी, आप भी चूंकि जनप्रतिनिधि रहे हैं और आप उसी क्षेत्र से आते हैं, तो आपने अभी तक क्या कदम उठाए हैं? क्या आप वहां पर गए, किसानों से आपने बात की, आपने स्थिति का जायजा लिया? बिल्कुल साहब, मैं वहां पे गया, मैं लोगों से मिला, मैं आंदोलनकारी जो भी किसान साथी उनके साथ में बैठा और वहां पे बैठने के बाद में किसानों से ये विचार विमर्श हुआ। किसान उसके लिए तैयार हुए और हमने 6 और 7 तारीख, आज 7 तारीख है, कल 6 निकल गई है, मैंने उनसे कहा कि आप लोग एक प्रतिनिधिमंडल बनाए, लेकिन निवेदन ये जरूर किया था कि उसमें साथ में जो लोग आएंगे उसमें नेतागण ना रहे। मैं भी स्वयं वहां नहीं रहना चाहता है जहाँ पे किसानों की बात, किसान और प्रशासन सीधा संवाद करे, और अगर किसानों की बातों को नहीं माना जाता है तो मैं खुद किसानों के साथ में उस स्थान पे बैठूंगा जाके। जी राजेश जी, फैक्ट्री प्रबंधन के बारे में क्या कहेंगे? फैक्ट्री प्रबंधन का कहना तो ये है कि वो बिचौलियों को हटाने के लिए उन्होंने 247 के तहत ये कार्रवाई की है और उनका कहना है कि ये किसानों के हित में वो काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, क्या है, मैं फिर आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि प्रबंधन ने या प्रशासन ने जो भी बात रखी, आज प्रशासन ने जो रेट तय किया या प्रबंधन ने जो रेट तय किया, अगर हम उस रेट से सहमत नहीं है तो हमें अपना विषय तो प्रशासन के और प्रबंधन के सामने रखना चाहिए ना। जो ना रख के हम सिर्फ तंबू लगा के बैठे हैं। कांग्रेस के कुछ तथाकथित लोग जो वहां पे राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, वो नहीं चाहते कि प्रशासन और किसान आमने सामने बैठे। तो इसके लिए मैं तैयार हूं। मैं आपके मन से भी ये बात कहता हूं कि अगर वो तैयार है तो आए, उनका स्वागत है। मैं साथ में बैठता हूं, हमारे पन्ना जिले के तत्कालीन कलेक्टर है वो साथ में बैठेंगे, हमारे जो मध्य प्रदेश शासन के मंत्री है पन्ना जिले से बृजेंद्र प्रताप सिंह जी, वो साथ में बैठेंगे, हम उसका समाधान करेंगे। लेकिन वो तो दूसरी बात कर रहे हैं। एक बुंदेलखंड में कहावत है कि साहब भैंस आई नहीं और दूध का बंटवारा चालू है। अभी वहां पे बिल्डिंग बन रही है, अभी वहां पे रोडें बन रही है, अभी प्रोडक्शन चालू नहीं हुआ, उसके पहले प्रबंधन क्या कर लेगा। रही जहां तक जमीन अधिग्रहण करने की बात, उस विषय को लेके मैं किसानों के बीच में बैठ चुका हूं, उनसे मेरी बात हो गई है। आज तक मेरे पास में अभी भी कोई वहां से समाचार नहीं आया कि वो प्रशासन या प्रबंधन के साथ बैठना चाहते हैं।
राजेश जी, आपके हिसाब से मैं जानना चाहूंगा कि ये गतिरोध आखिर टूटेगा कैसे? साहब एक ही निवेदन है कि हमारे जो किसान साथी वहाँ पे बैठे हैं वो इसमें से 11 लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल बनाए और बना के प्रशासन के साथ में सरकार के साथ बैठे, और अगर उनको ऐसा लगता है कि नहीं हमारी मांगे नहीं मानी जा रही तो उसके बाद वो करें, उनको प्रदर्शन धरना जो भी उनको करना हो, हम साथ में किसानों के हैं। लेकिन बात तो करना जरूरी है, हम बात नहीं करेंगे तो उससे समस्या का समाधान तो होने वाला है नहीं। यानी आप भी इस बात को मानते हैं कि जल्द से जल्द बातचीत होनी चाहिए, सुलह के लिए ये जरूरी है कि बातचीत हो। आज होना चाहिए, कल निकल या वो होना चाहिए। और आप पता लगाइए कि मैंने स्वयं वहां जाके प्रयास किया है, लेकिन कांग्रेस के लोग कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि तंबू हमें गड़ा मिल गया, किसान बैठे मिल गए, हम कैसे यहाँ पे अपनी नेतागिरी चमकाएं, कैसे एक पड़ोसी जिले के नेता हमारे राजा पटेल कहलाते हैं, वो सब काम छोड़ के वहां पे बैठे हुए और वो तरह तरह की बातें बरगलाने का काम किसान को करते हैं। वो तो ये तक कह रहे हैं कि 2 करोड़ रुपए पर एकड़ हमारे किसान को मिलना चाहिए। तो मैंने तो उनसे कहा कि साहब ऐसा करिए, जोर करने में आपने जमीन ले लीजिए, प्रबंधन का आपको जमीन दे। तो राजेश जी, आप ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस के लोग हैं जो बातचीत नहीं होने दे रहे हैं? बिल्कुल, कांग्रेस ही वहां पे बैठे हैं। कांग्रेस के लोग ये चाहते हैं कि प्रबंधन से बात ना हो, प्रशासन से बात ना हो, धरना प्रदर्शन चले, उनकी झंडे झंडे वहां गड़ते रहे। जी राजेश जी, हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गई हैं, शारदा पाटिल, कांग्रेस जिला अध्यक्ष। शारदा जी, आपसे जानना चाहूंगा, राजेश जी का कहना यह है कि कांग्रेस के जो लोग हैं वो बातचीत नहीं होने दे रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग तो सब कांग्रेस के लोग वहां पर बोधा में गए, सिमरिया में, और हम लोग की पूरी कोशिश ये है कि किसानों को सही मुआवजा मिले और 247 जो धारा किसानों को लगाया है वो हटाया जाए। और कांग्रेस की तो पूरी कोशिश ये है कि गरीब किसान जो बीच में परेशान हो रहा है वो परेशान ना हो, उनको सही मुआवजा मिले और जो मूलभूत सुविधाएं हैं वहां पर फैक्ट्री के बाद ये हॉस्पिटल और पार्क और वहाँ के जो किसान के जो लोग हैं उनके घर के एक एक लोग को कम से कम नौकरी मिले। जी राजेश जी, आपकी एक त्वरित प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। शारदा जी की बात आपने सुनी, क्या कहेंगे इस पर? देखिए साहब, मैं फिर कहना चाहूंगा, गवर्नमेंट से एग्रीमेंट होता है प्लांट का, उसमें जो रखरखाव गांव का होता है, पेयजल समस्या होती है, स्वास्थ्य समस्याएं होती है और भी जो सुविधाएं होती है, जब प्लांट चालू होता है तो सुविधाएं दी जाती है। आज तो प्लांट में ये स्थिति है, वहां पे मैं पक्ष नहीं ले रहा हूँ प्लांट का, लेकिन मैं ये देखा है, मैं बता रहा हूँ कि वहां पे बिल्डिंग वर्क और रोड बन रही है। अब आज से आप ये कहो कि साहब ये सुविधाएं अभी से ही मिलना चाहिए तो कैसे होगा? लेकिन सबसे त्वरित बात यह है कि जो किसान ऐसी ठंड में, कड़कड़ाती ठंड में, बारिश में वहां पे बैठे हैं, उनको हम घर कैसे भेजें? उनकी बातों पे हम आज काम कैसे करें? तो हमारा एक ही कहना है कि कांग्रेस के साथी सबसे पहले तो ये है कि हमारे किसान साथियों को छोड़ें, ताकि हम प्रबंधन और प्रशासन के साथ बैठ के बात कर सकें और उसका निराकरण निकाल सकें। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि नहीं साहब, हम ही इस विषय को समाधान करेंगे। राजा पटेल जी बोले कि साहब इसका तो हमें 50 लाख और 1 करोड़ रुपए मुआवजा मिलना चाहिए। मैंने वहां पे कहा कि साहब एक काम करिए, आप खुद इस जमीन को ले लीजिए 7 लाख रुपए में। बोले मेरे पास पैसा नहीं है। इस टाइप की बातचीत किसान आंदोलन में बैठ के कांग्रेस के बड़े नेता करते हैं। मतलब वो नहीं चाहते कि किसान और प्रशासन एक साथ बैठे। किसानों को छोड़ना चाहिए, वो अपनी बात प्रशासन के सामने रखें ताकि उसका निराकरण हो सके। जी राजेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शारदा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो आरोप प्रत्यारोपों का जो दौर है वो लगातार जारी है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पे हमलावर हैं। बीजेपी का कहना यह है कि कांग्रेस है जो कि बातचीत नहीं होने दे रही है किसानों के बीच में और फैक्ट्री प्रबंधन के बीच में, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि नहीं, इस तरह की बातें नहीं है। और इसी बीच में हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं, सुशांत, आप हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपने सारी बातें सुनी। आपका कहना क्या है, क्या लगता है कि ये जो गतिरोध है अब वो कैसे टूटेगा, क्योंकि बातचीत होनी बहुत जरूरी है? है कि देखिए, किसान सभी के हैं और चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों को सम्मिलित होकर किसानों के लिए मध्यस्थता करनी चाहिए और जो उचित मुआवजा है वो दिलाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर किसान उन तक नहीं पहुंच पा रहे तो प्रशासन उन तक पहुंच सकती है। वहां पर एक
एक मेलन का आयोजन करा सकती है, वहां पर एक बैठक रख सकती है और एक सेमिनार तरीके का कराकर 19 गांव के लोगों के साथ फिर बैठ सकती है और उनसे संवाद कर सकती है। क्योंकि प्रशासन यहां से उन तक पहुंच नहीं रहा, जिस कारण से गतिविधि, और चूंकि किसान बहुत भोला भाला होता है जिस कारण से उन्हें बरगलाना बहुत आसान हो जाता है, इसलिए चूंकि मंच लगा हुआ है तो वहां राजनेता भी जाते हैं, वहां कई अभिनेता भी जाते हैं। इस कारण से किसानों का मैं दोष नहीं समझता हूं। बीजेपी हो या कांग्रेस होने, राजनीति तो उनका चरित्र है, इसलिए वो करेंगे। जी सुशांत, यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगा, समय की कमी है, समय की कमी देखते हुए आपको रोकना चाहूंगा। तो आज जिस मुद्दे पे हमने बात की है, पन्ना का ये मामला है, जहां पर ये देखने में आ रहा है कि फैक्ट्री प्रबंधन और किसानों के बीच में जो खींचतान है वो अभी रुक नहीं रही है। 16 दिन हो चुके हैं, कड़कड़ाती ठंड है और ठंड में किसान बैठे हुए हैं। तो देखने वाली बात ये होगी कि ये गतिरोध आखिर कब जाकर के टूटेगा। बातचीत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। IND इनसाइड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।